वह सृजनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, पिछले सप्ताह के विषय की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज उसी से जुड़ी कुछ और बातों पर मनन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने मनन किया था कि यीशु मसीह हमारा कप्तान है, जिसे हिंदी भाषा में कर्ता कहकर अनुवाद किया गया है। वह जीवन का कर्ता है, वह उद्धार का कर्ता है, वह विश्वास का कर्ता है। He is the captain of life. He is the captain of salvation. He is the captain of faith. pero पिछले सप्ताह हमने उद्धारकर्ता अर्थात उद्धार का कप्तान पर मनन किया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कप्तान है। He is the captain of salvation. परमेश्वर की योजना और उस निर्धारित मंजिल को पाने के लिए उसने तमाम दुखों को सहते हुए उद्धार के कार्य को स्थापित किया, पीछे नहीं हटा। इसलिए दुख सहते हुए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के विषय में भी वो हमारा कप्तान है, वो हमारा उद्धार करता है। ही इज द कैप्टन ऑफ सैल्वेशन। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हमारे प्रभु के एक और नाम पर मनन करेंगे और वो नाम है विश्वास का कर्ता। ही इज द कैप्टन ऑफ फेथ। इसी विषय के संबंध में मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ देना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष दे। प्यारो, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह भी देखा था कि इब्रानियों की पत्री विशेष तौर पर उन यहूदी विश्वासियों के लिए लिखी गई थी जो बहुत सारे सतावट से गुजर रहे थे, जिस कारण उनमें से कई तो विश्वास से भटक भी गए थे। ऐसे विश्वासियों को प्रोत्साहित करने हेतु इब्रानियों का लेखक इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में ऐसे कई विश्वास के चैंपियंस को अर्थात विश्वास के वीरों को प्रस्तुत करता है। करीब 18 परमेश्वर के संत जनों के विश्वासियों के जीवन को एक नमूने के तौर पर दर्शाता है और जैसे ही वो 12 अध्याय में आता है तो उन सबसे बढ़कर सबसे बड़ा नमूना हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। जरा इन वचनों पर ध्यान दे। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, अर्थात इस भाग में लेखक उन तमाम विश्वास के योद्धाओं को एक स्टेडियम में बैठे हुए दर्शक गणों के नाई प्रस्तुत करता है। कहता है कि वो बादलों के नाई चारों ओर से हमारे ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं। उन्होंने अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब उनकी नजरें हम पर टिकी है कि हम इस विश्वास के दौड़ को पूरा करते हैं वह नहीं। इन तमाम बातों को समझाने के पश्चात वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के कर्ता के रूप में अर्थात कैप्टन ऑफ फेथ के रूप में पेश करता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह न केवल विश्वास का कर्ता है परंतु उसे सिद्ध करने वाला अर्थात सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भी है। हमारा प्रभु जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख को सह लिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। लेखक के इस कथन के अनुसार समझ में आता है कि कलवरी क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की नजरों में एक आनंद का विषय था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु और उसके दर्द को नहीं पर उस मृत्यु के द्वारा होने वाले परिणाम की ओर अपनी नजरों को टिकाए हुए था, जिस कारण लज्जा की कुछ चिंता ना करके उस दुख को सह लिया और अपना मुंह ना खोला। उसने अपने जीवन के द्वारा यह दिखाया कि विश्वास का जीवन होता क्या है। उसके विश्वास के जीवन का मार्ग सबसे कठिन
और किसी भी इंसान के सहन से बाहर था। यह विश्वास का मार्ग और उद्धार की योजना की रूपरेखा जो स्वर्ग से बेतलहम तक, फिर बेतलहम से गसमनी के बगीचे तक, गसमनी के बगीचे से कलवरी के क्रूस तक, और कलवरी के क्रूस से उस कब्र तक, और उस कब्र से स्वर्ग लोक तक था। प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास के मार्ग अथवा परमेश्वर की योजना को पूरा करने से पीछे ना हटा, बल्कि बड़े आनंद के साथ उसे पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ना केवल वो एक मृत्यु थी, परंतु यह मृत्यु लज्जा से भरी हुई थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप सह लिया। उसके ऊपर लगाए गए गलत आरोपों को उसने सह लिया, लोगों के द्वारा अपमान को सह लिया, सैनिकों की मार को सह लिया, कांटों के मुकुट को सह लिया, मुंह पर थूके जाने को सह लिया, दाढ़ी नोचे जाने को सह लिया। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ किए गए हर एक बुरे बर्ताव को सह लिया, क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु को नहीं, परंतु उसके बाद उसके परिणाम की ओर अपने नजरों को टिकाए हुए था। हमारे पापों को मिटाने, हमें शैतान के बंधन से छुड़ाने, हमें श्राप से छुटकारा दिलाने और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने उसने सब कुछ सह लिया। उसके निंदा सहने के कारण आज हमें परमेश्वर के राज्य में आदर है। उसके मार खाने के कारण आज हम उस नरक के दंड से बच गए हैं। आज हमें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिला है। उसके संगति में हियाव के साथ आने का अधिकार मिला है। इब्रानियों का लेखक आगे लिखता है, वह परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। आज वो हमारा जीवन का कर्ता है। उसके बिना जीवन अधूरा है। वो हमारा उद्धार का करता है। वो हमारे लिए बलिदान हुआ। वह विश्वास का करता है। वो हमारे लिए निंदा को सहते हुए उस दौड़ को पूरा किया। तो प्यारो, आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस जीवन के कर्ता, उद्धार के कर्ता, विश्वास के कर्ता, हमारा कप्तान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। आदि और अंत है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। आत्मा है वो आदि और अंत है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। सत्य है वो मार्ग, जीवन भी है, पुनरुत्थान है। सत्य है वो मार्ग, जीवन भी है, पुनरुत्थान है। ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह सृजनहारा है।